बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके पास चैप्टर नंबर 9 खुला हुआ है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्लास 9 का हमारा ये चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझा दूँ, चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझा दूँ, ताकि जो आपके एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं आप आराम से कर सकें। उसके बाद फर्दर जिसके क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा दूँगा, ताकि आपकी हेल्प हो सके आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखें, आपको इस चैप्टर नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए आपको एक जो ज़रूरत पड़ेगी वो है डिस्टेंस फार्मूला की। तो आपके पास देखें यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आपके पास लिखा हुआ है। डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखा हुआ है आपके पास? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें देखें आपके पास, अब जो हम डिस्टेंस आमतौर पर हम फाइंड करते हैं उसमें हमारे पास क्या होता है, हम किलोमीटर्स में डिस्टेंस आता है। तो डिस्टेंस का फार्मूला डिफरेंट होता है। लेकिन जब आप ज्योमेट्री की बात करेंगे, ज़ाहिर सी बात है ज्योमेट्री में अब आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो एक्स और वाई की शक्ल में होता है। तो इसी तरीके से जब आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो वो भी तो एक्स और वाई की शक्ल में होगा। तो इसका जो फार्मूला जनरेट होता है डिस्टेंस फार्मूले का, वो क्या होता है, आपने x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है। फिर y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर लेना है और उन दोनों को ऐड करके फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला है। आइए, फार्मूला बनता है कि इस तरीके से है। अगर आप लोग समझना चाहेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से करेंगे आप, और सैम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। फिर आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। देखिए आपके पास एक पहला पॉइंट आप देखिए अपनी स्क्रीन पे, तो आपके पास लिखा हुआ है पी जो है वो 1,2 है और क्यू जो है वो 0,3 है। तो इसमें जो 1 की वैल्यू है ये आपके पास x1 है और आपके पास जो 2 है ये x जो है वो y1 है। ठीक है, x1 हो गया 1 और y1 हो गया 2। इस तरीके से 0 आपके पास x2 हो जाएगा और 3 जो हो जाएगा y2। ये याद रखें, आपके पास जो ये पेयर्स होते हैं, इसको कार्टेशियन जो कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे पास, ये x और y की शक्ल में होता है। तो पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। तो इसी तरीके से पहला वाला x1 हो गया, दूसरा वाला पहला वाला y1 हो गया और x2 और y2 की शक्ल में हो गया। अब अपने फार्मूला कैसे लगाना है, x2 माइनस x1। तो x2 आपके पास पहले क्वेश्चन में देखें आपके पास क्या था, 0। तो 0 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो उस पर स्क्वायर ले लिया। इसी तरीके से आपने y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 किया, उस पर स्क्वायर ले लिया। तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 0 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो -1 ही आएगा। तो -1 पे स्क्वायर किया तो 1 ही आना है। और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें आप तो 1 ही आएगा। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर आपने क्या कर दिया, 1 ही आया। तो 1 + 1 2 आ गया, तो स्क्वायर रूट 2 पहले का डिस्टेंस आ गया। सेम इसी तरीके से ये डिफरेंट आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, इससे आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है वो आराम से जो है लगा के आपने डिस्टेंस लगा दिया। एग्जांपल देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, वो आपको मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। अब मैं वो डायरेक्ट लेके चलता हूँ बोर्ड के ऊपर। अब जो है क्वेश्चन नंबर 1 आप अपनी स्क्रीन पे देखें, आपके पास क्या है, 9,2 और 7,2। देखिए 9,2 और 7,2 मैंने क्या कहा था, पहली वाली जो होगी x, सेकंड y, फर्स्ट वाली वैल्यू है x, सेकंड वाली y। अब ये पहला वाला पॉइंट है, इसको आप 1,1 लिख लें और सेकंड वाले को आप 2,2 लिख लें। तो इस तरीके से जो है आपके पास पॉइंट्स हमेशा x और y की शक्ल में होते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला क्या है, डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करना है, पहले स्क्वायर रूट, फिर क्या करना है x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर ले लेना है, ऐड करना है क्या, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस पर होल स्क्वायर रूट है। ठीक है, ये इस तरीके से आपके पास फार्मूला आ गया। और आपके पास x2 क्या है, देखिए x2 हमारे पास है 7, तो x2 की जगह आ जाएगा 7, फिर आएगा माइनस, फिर आपके पास जो है x1 क्या है, x1 है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और उस पर आपने लेना है स्क्वायर, फिर डाला प्लस। y2 क्या है हमारे पास 2, तो 2 लिखा, फिर ये आया माइनस और फिर क्या है y1 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे लिखा 2, तो यहाँ पे आ गया इसका स्क्वायर। उसके बाद इस पर आ जाता है स्क्वायर रूट, इसको जो है हम लोग स्क्वायर रूट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू है 1/2 और अब 7 में से 9 गए, तो 7 में से 9 गए, देखें अब आएगा -2। जब भी आप अलजेब्रा में माइनस करते हैं तो हमेशा साइन बड़े वाले का आता है। तो 9 बड़ा था तो साइन 9 के साथ माइनस है, तो माइनस आ गया। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 आ गया 0, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। अब 0 का स्क्वायर 0 0 ही होता है, 2 का स्क्वायर ये होता है 4, और जब भी पावर इवन हो तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए ये हो गया 4 और ये हो गया रूट। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन पहले इसको मैंने पॉजिटिव करके दिखाना था कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट काट देता तो ये -2 बढ़ जाता, आंसर आपका गलत हो जाता। तो ये स्टेप करने के लिए मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पे जो है पहले 2 का स्क्वायर 4 किया, अब आपके पास आ गया स्क्वायर रूट 4।
स्क्वायर रूट 4 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर 2 4 ही होता है, और इसको स्क्वायर से रूट को काट दें तो आंसर में आपके पास मिल जाएगा 2। तो आपका डिस्टेंस जो है वो है 2। और सेकंड क्वेश्चन देखें, आपके पास जो पॉइंट है वो क्या है 2 कॉमा माइनस का 6, और आपके पास जो बी है वो है आपके पास 3 कॉमा माइनस 6। ठीक है, तो वही सेम चीज़ जो है आपने लिख लेंगे पहले, ये आपके पास x1, ये y1 और ये x2 और y2। तो x2 माइनस x1 करना है, मतलब 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 किया, 3 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे। फिर y2 माइनस y1, मतलब अब y2 आपके पास जो है वो आपके पास क्या है -6। ठीक है, y2 आपके पास है -6, तो आपने -6 लिखा। अब आपके पास है माइनस, तो माइनस लिखा। अब लिखना y1, तो y1 भी -6 ही है। जब 2 -6 साथ आ जाए तो ब्रैकेट डाल लिया करना इस तरीके से, तो ये आपके पास ब्रैकेट आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट लिख दें। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जब भी माइनस माइनस होता है तो वो प्लस हो जाता है, तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 6 लिख दिया इस तरीके से। अब माइनस का 6 प्लस का 6 ये हो गया 0, तो 0 का स्क्वायर वो 0 ही आ जाएगा। 1 का स्क्वायर जो है 1 ही आ जाएगा, तो 1 प्लस 0 क्या आया 1 आ गया। और स्क्वायर रूट 1 हमेशा 1 के बराबर ही होता है, जब 1 का रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। तो इस तरीके से जो आपने ये डिस्टेंस निकाल लिया इस क्वेश्चन का। अब बाकी क्वेश्चन का सेम इसी तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन में इशू हो आप इसी तरीके से बगाता जाएं, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको रिकमेंड करूँगा सॉल्व करें। इसके बाकी क्वेश्चन सेम इसी तरीके से होंगे तो आप कर लेंगे। जो मेन चीज़ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो मुझे आपको समझाना है ताकि वो आपको समझ में आ सके। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करें, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, और क्यू जो है वो जिसका एक एक्स कोऑर्डिनेट ए है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है। ठीक है, अब मैं इसको आपको फिगर बता दूँ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब क्या है। देखिए हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस और ऐसे इस तरीके से आपके पास होता है, हम लोग इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक्स के एक्सिस की होती हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इस तरफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव होता है और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है, तो नीचे नेगेटिव, इस तरफ जो है वो नेगेटिव होता है एक्स एक्सिस। तो आपके पास क्या कह रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। देखिए एक्स एक्सिस ये हमारे पास, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट है एक्स कोऑर्डिनेट, उन्होंने बोला ए है, ठीक है, तो ए कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा। अब मुझे बताएं इस एक्सिस के ऊपर, पूरी एक्सिस के ऊपर जहाँ भी जाएंगे तो पूरी एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, और वाई की वैल्यू इस पूरी एक्सिस के ऊपर क्या है, इस एक्सिस के ऊपर। अब यहाँ पे चलें वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे भी 1,0 ही आएगी, तो पूरी एक्सिस के ऊपर जहाँ भी भले ए हो वो वाई की वैल्यू 0 ही आने वाली है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर याद रखें, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई इक्वल टू हमेशा 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आई। अब सेकंड चीज़ आपको क्या कह रहे हैं, आपको जो क्यू कोऑर्डिनेट, ये आपका पी कोऑर्डिनेट है। अब आपके पास जो क्यू कोऑर्डिनेट है वो क्या कह रहे हैं, वो वाई एक्सिस के ऊपर है, तो वाई एक्सिस ये ली। तो वाई एक्सिस पे देखें ज़रा, वाई एक्सिस पे आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो क्या कह रहा है, उसका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो बी है। अब वाई कोऑर्डिनेट बी है, मतलब हमारे पास मैंने क्या कहा था, हमारे कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की शक्ल में होते हैं, तो वाई एक्सिस ये रही। तो इसका जो मतलब वाई कोऑर्डिनेट है वो है बी। तो ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। कैसे देखें, इस पूरी एक्सरसाइज यहाँ पे अगर देखें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। यहाँ पे चलूँगा तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0। तो इस पूरी एक्सरसाइज वाई एक्सिस पे y की वैल्यू सेम, x की वैल्यू सेम रहती है, और x की वैल्यू पूरी एक्सरसाइज पे 0 रहती है। तो y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू होती है 0। तो ये याद रखें, अगर आप x एक्सिस पे खड़े हैं तो y की वैल्यू 0 होगी, अगर आप y एक्सिस पे जाएंगे तो आपके पास x की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरीके से ये आपके पास कोऑर्डिनेट है p, और ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास है q। ये क्वेश्चन में आपकी स्टेटमेंट में ये कह रहे थे। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 को देखें ज़रा, उसमें आपको क्या कह रहे हैं, ए आपके पास है 9 और बी है आपके पास 7। तो ए हमारा जो पार्ट था वो किसके पार्ट था, वो पी का पार्ट था। तो ए एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो पी पाँच जो हमारे पास बनेगा पॉइंट का बनेगा क्या 9,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है पी, तो एक्स एक्सिस पे जो है वाई की वैल्यू 0 होगी, तो ए बनेगा 9,0। और जो ये बी था ये हमारा पार्ट था क्यू कोऑर्डिनेट का, और क्यू वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसकी वैल्यू बननी थी 0,7। इस तरीके से हर क्वेश्चन का पॉइंट बनेगा। तो मैं आपको सबके पॉइंट बना के दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट ये बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट क्या बनेंगे, अब आपके पास बनेंगे 2,0 और आपके पास बन जाएंगे 0,3। तो बी वाला जो है वो एक्स एक्सिस पे है, और ए वाला जो है वो पी कोऑर्डिनेट है, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे था, वहाँ की वैल्यू 0 थी। और जो हमारा बी वाला कोऑर्डिनेट था वो क्यू एक्सिस के ऊपर था, वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 थी। तो इस तरीके से सारे पॉइंट बनेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास, -8,0, और आपके पास क्या बन जाएंगे, अगला बनेगा 0,6। ये पॉइंट पी ही रहेगा, ये क्यू ही रहेगा, क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही दे दिया था। तो ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लें ज़रा।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी इसी तरीके से आएगा। तो माइनस का 2, 0 और 0, -3, ये आपके पास पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आएगा, अब आपके पास है √2, 0 और जो बी पॉइंट बनेगा वो बनेगा 0, 1। इस तरीके से डिस्टेंस के लिए हमेशा आपको 2 पार्ट्स की जरूरत होती है, डिस्टेंस आप आराम से फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जो होगा आपके पास क्या बनेगा, माइनस का 9, 0 और माइनस का 0, -4। तो जो आपके पास क्यू कोऑर्डिनेट है उसमें सब में क्या है, एक्स की वैल्यू 0 है, और आपके पास जो पी वाला पॉइंट है उसमें सब में वाई की वैल्यू 0 है। सेम इस तरीके से करना है। इसके बाद आपने इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूला जो भी हम क्वेश्चन नंबर 1 में करके आए हैं, क्या, x2 - x1, y2 - y1 उस पर स्क्वायर करें, प्लस करें, स्क्वायर रूट ले लें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो 9.2 एक्सप्लेन करूँगा और 9.2 के जो क्वेश्चंस करूँगा। अगर आपको 9.1 का किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो एक और वीडियो में बना दूंगा, उनमें जो है क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दूँगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अब पढ़ाई पे फोकस करें, अच्छे से मेहनत करें और अपना और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करें।